जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा जनसंख्या स्थिरता पखवाड़ा आजादी के अमृत महोत्सव में हमने ये संकल्प परिवार नियोजन को बनाएंगे खुशियों का विकल्प की आज शुरुआत की गई, जहां डीएम प्रणव कुमार द्वारा परिवार नियोजन व जनसंख्या नियोजन को लेकर जागरूकता अभियान चलाया गया। उन्होंने बताया कि पूरे एक पखवाड़े तक इस अभियान पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। ये अभियान 15 दिनों या 1 महीने तक का अभियान नहीं है, ये अभियान लगातार चलाया जाएगा। इस जागरूकता अभियान का लक्ष्य हर व्यक्ति को जनसंख्या व परिवार नियोजन को लेकर जागरूक करना है। कम उम्र में जो महिलाएं बच्चे जन्म देती हैं, जिसमें 2 से ज्यादा बच्चे होने पर उनके स्वास्थ्य पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। इन सभी चीजों को ध्यान में रखकर यह अभियान चलाया जा रहा है। बिहार को इस क्षेत्र में ज्यादा कार्य करने की जरूरत, इसलिए गाँव-गाँव तक ये संदेश पहुँचाया जाएगा। देखिए, परिवार नियोजन को लेकर, जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के आज अभियान की शुरुआत की गई है और पूरे एक पखवाड़े तक ये अभियान में ज़्यादा से ज़्यादा उन्नति करने का लक्ष्य है। इसका हम लोगों ने तय किया कि ये 15 दिन का 1 महीने का अभियान नहीं, बल्कि ये लगातार चलाया जाने वाला अभियान है, जिसमें एक व्यक्ति को जानकारी मिलनी चाहिए जनसंख्या नियंत्रण के फायदे, परिवार नियोजन के फायदे। बिकॉज आप देखते हैं कि यदि कम उम्र में महिलाएं बच्चा को जन्म देती हैं और इसके बाद 2 से ज़्यादा बच्चे होते हैं, उनके स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ता है। इसको लेकर के हम लोगों ने ठाना है कि ये अभियान शुरू किया है, लगातार चलता रहेगा। और जनसंख्या नियंत्रण और हम लोगों को बेहतर अपनी स्थिति बनानी है, तो उस हिसाब से बिहार को लक्ष्य ज़्यादा अचीव करना है, उस हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं और गांव-गांव तक इसका प्रचार प्रसार कराया जा रहा है और काफ़ी बड़ी संख्या में परिवार नियोजन के माध्यमों को लोगों तक पहुँचाया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में विशेष रूप से किस तरीके से? ग्रामीण क्षेत्र में भी हम लोगों ने निर्णय लिया कि 1 महीने के 21 तारीख को विशेष रूप से महिलाओं को और उससे संबंधित जो लोग हैं, जो एलिजिबल कपल्स हैं, उन लोगों को बुला करके परिवार नियोजन के विभिन्न वैकल्पिक उपायों के बारे में उनको जानकारी दी जाएगी और उन्हें उत्साहित और प्रेरित किया जाएगा कि परिवार नियोजन के विभिन्न विकल्पों को अपनाएं, ताकि परिवार एक निर्धारित संख्या में उनकी रहे। और ये काफ़ी समाज के लिए भी काफ़ी आवश्यक है और इसको लेकर के लगातार सरकार के द्वारा विभिन्न अभियान और अब मेरा बिहार बदल रहा है और अब मुजफ्फरपुर में महानगर जैसा सर्विस और ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स, फ्रूट और डेयरी प्रोडक्ट्स 60 मिनट में मुफ्त होम डिलीवरी पाएं। मुजफ्फरपुर रेल पुलिस कुमार आशीष के नेतृत्व में एक बार फिर रेल पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। बीते दिन लूट के दौरान हत्या मामले का रेल पुलिस ने सफल उद्भेदन कर 3 अपराधी को गिरफ्तार कर लिया। मामला बीते 27 जून का है, जहां ज्ञात अपराधियों ने छपरा कचहरी के पास लूट के दौरान एक व्यक्ति को चाकू मार दिया था, जिसके बाद घायल अवस्था में व्यक्ति को एक अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना के बाद मुजफ्फरपुर रेल एसपी कुमार आशीष के निर्देश पर सोनपुर पुलिस उपाधीक्षक के नेतृत्व में एक एसआईटी टीम का गठन किया गया था, जिसके बाद एसआईटी की टीम लगातार मामले की जांच में जुटी हुई थी। मामले में गठित एसआईटी के द्वारा अनुसंधान के दौरान घटना के कुछ चश्मदीद गवाहों के द्वारा दिए गए बयान एवं तकनीकी अनुसंधान के आधार पर घटना में 4 अभियुक्तों की पहचान हुई, जिसके बाद एसआईटी की टीम ने 3 अपराधी अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। वहीं गिरफ्तार अभियुक्त से जब टीम से पूछताछ की तो घटना में प्रयुक्त चाकू की निशानदेही पर एसआईटी की टीम ने बरामद कर लिया है। तो रात्रि में 2:30-3 बजे के आसपास छपरा कचहरी, जो कि हमारा आउटपोस्ट है, वहाँ पर चाकूबाजी की घटना रिपोर्ट हुई, जिसमें कि एक व्यक्ति कृष्णा प्रसाद यादव, इसके घायल होने की सूचना मिली और तत्पश्चात इलाज के क्रम में इसकी मौत हो गई। प्रथम दृष्टया ये मामला अवैध संबंधों को लेकर के माना गया, जिसमें कुछ महिलाओं सहित 4 लोगों को नामजद किया गया था। इसमें सोनपुर डीएसआरपी श्री शाहकार खान के नेतृत्व में एसआईटी का गठन करते हुए इसका अनुसंधान वैज्ञानिक तरीके से किया जा रहा था। इस क्रम में विभिन्न सूत्रों से पता चला और सत्यापन के बाद 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके नाम राजन, मुकेश और प्रकाश कुमार हैं। ये सभी उसी एरिया के रहने वाले हैं, मुफस्सिल टाउन थाना जिला छपरा के रहने वाले हैं और इन लोगों का ये लूट की घटना एक इन्होंने अंजाम देनी चाहिए थी, जिस क्रम में सामान छीनने के क्रम में उसको चाकू मार दिया गया था और उसकी मौत हो गई थी। हत्या में प्रयुक्त चाकू को उनके बयान के आधार पर बरामद कर लिया गया है। इसके अन्य एक और साथी की तलाश जारी है और तत्काल इस मामले का उद्भेदन हो गया है कि ये मामला अवैध संबंधों को लेकर नहीं, ये लूट की घटना थी, जिसमें कि इसने चाकू चला दिया और उस व्यक्ति की मौत हो गई थी। इस घटना का खुलासा एसआईटी ने कर लिया है।
कहाँ पर ये घटना हुई थी? ये घटना छपरा कचहरी रेल थाना में 136/23 27 जून को ये दर्ज की गई थी। ये जो 3 पकड़ाए हैं, इनका पहले से ही आपराधिक इनका पहले से आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है। अभी तक ये अपुष्ट सूत्रों से पता चला है कि ये उसी इलाके में चाकूबाजी की, छीन छोरी की घटनाओं में संलिप्त रहते हैं और इनके अन्य साथियों की पहचान की जा रही है। साल 2017 में मुजफ्फरपुर का स्मार्ट सिटी के रूप में चयन हुआ था। उस वक्त शहर वासियों में एक नई उम्मीद जगी थी। वहीं मुजफ्फरपुर को स्मार्ट सिटी में तब्दील करने के लिए विभिन्न परियोजनाएं काम कर रही हैं। सड़क नाला निर्माण कार्य, मधुबनी पेंटिंग के माध्यम से शहर की खूबसूरती को निखारने का कार्य, सभी दुकानों पर एक ही प्रकार के बोर्ड और सभी बिल्डिंग के रंग रोगन जैसे अन्य कार्य जारी हैं, जिसे लेकर पूर्वी एसडीओ ज्ञान प्रकाश ने स्मार्ट सिटी के पदाधिकारियों के साथ बातचीत की, जहां वार्ड 20 के पार्षद संजय केजरीवाल ने कहा कि एक भी परियोजना सही रूप में, सही मानक के तहत धरातल पर नहीं उतरी है। शहरवासी नर्क में जीने को मजबूर हैं। परियोजनाओं की मॉनिटरिंग और एजेंसियों को निर्देश देने का कार्य किसके द्वारा संभाला जा रहा है, इस बात पर किसी का ध्यान नहीं है। जिस एजेंसी का जहां मन होता है वहां गड्ढा खोद देता है। रात के अंधेरे में कहीं भी ड्रेन खोद दिया जाता है। वहीं साहित्यकार डॉक्टर संजय पंकज ने कहा, जिले की दुकानों पर जो बोर्ड लगाया जा रहा है उसमें काली पृष्ठभूमि पर सफेद अंग्रेजी के अक्षरों पर उन्होंने आपत्ति जताई, जिसके बाद पदाधिकारियों द्वारा आश्वस्त किया गया कि बोर्ड को बदल दिया जाएगा, साथ ही सभी परियोजनाओं को जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। देखिए 2017 में जब स्मार्ट सिटी के रूप में मुजफ्फरपुर का चयन हुआ तो चारों बगल खुशियाँ छाई कि अब हम लोगों का शहर स्मार्ट बनेगा। लेकिन स्मार्ट सिटी की जितनी परियोजनाएं काम कर रही हैं, उन परियोजनाओं को देख के हमको क्या, पूरे शहरवासी को और शायद आपको भी यही लगता है कि हम लोग पिछले 6 साल से नरक में जीने को मजबूर हैं। एक भी परियोजना सही ढंग से, सही रूप में, सही मानक के तहत कोई धरातल पे नहीं उतर रही है। कौन मॉनिटरिंग करने वाला है, कौन पैमाना तय कर रहा है कि यह काम मानक के अनुरूप, एस्टीमेट के अनुरूप हो रहा है। जिस एजेंसी को जहां मर्जी होता है वो गड्ढा खोद देता है, जिस एजेंसी को जहां मर्जी है वो रात में ड्रेन खोद देता है। आप गौर कीजिए, जो हाल है नवयुवक समिति से सूतापट्टी मोड़ तक 15 दिन पहले रोड ढलाई हुई है। स्मार्ट सिटी मुजफ्फरपुर के नाम पर शहर के प्रमुख क्षेत्र के दुकानों और प्रतिष्ठानों पर जो बोर्ड लगाया जा रहा है वह काली पृष्ठभूमि पर उजले अंग्रेजी के अक्षरों में। हम इस अंग्रेजी मानसिकता का विरोध करते हैं। विरोध इसलिए करते हैं, खड़ी बोली हिंदी का प्रवर्तक शहर यह बाबू अयोध्या प्रसाद खत्री ने अपने खर्चे से हिंदी का बोर्ड बनवाना शुरू किया था, शुद्ध बोर्ड बनवाना शुरू किया था। उस शहर में, जनपदीय शहर में आप अंग्रेजी में बोर्ड लगा रहे हैं, कहाँ लोग ढूंढेंगे? आज भी 100% लोग हिंदी समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बोल रहे हैं, लेकिन अंग्रेजी आज भी 2% से ज़्यादा लोग नहीं पढ़ समझ रहे हैं। ऐसे में नगर आयुक्त का यह बयान देना कि अपने खर्चे से लोग लगा ले, आखिर आपने जो खर्च किया है वह भी तो हमारा ही खर्च है, वह भी तो पैसा हमारा ही है, आपके वेतन का वह पैसा नहीं है। लेकिन चलिए, आज जो वार्ता हुई है पूर्वी एसडीओ श्री ज्ञान प्रकाश जी के संयोजकत्व में स्मार्ट सिटी के पदाधिकारियों के साथ बातचीत हुई और बातचीत में यह आश्वस्त किया गया है कि बोर्ड बदला जाएगा, हिंदी में बोर्ड लगाया जाएगा। हम इसके लिए साधुवाद देते हैं कि चलिए कहीं न कहीं से आपने संवाद करते हुए, बातचीत करते हुए हम लोगों की भावना का सम्मान किया, अभिनंदनीय।